क्या धनिया 7,000 तक लुढ़क जाएगा? धनिया भाव में तेजी कब आएगी? 2023 में कितनी होगी धनिया की पैदावार? 2023 में धनिया का क्या होगा? दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई किसान भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई धनिया का जो भाव है उसके बारे में बताया जाए, उसका जो भविष्य है वो कैसा रह सकता है, आने वाले दिनों में कैसी फसल की संभावना है, कितना उत्पादन हो सकता है, विदेशों में मांग कैसी है और उसका जो भाव है वो भविष्य में कैसा रह सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जो है जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। साथ ही जो एक्सपर्ट हैं एक दो उनकी भी राय हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो भैया द यंग किसान चैनल को तुरंत जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी रणनीति बनाकर उचित मुनाफा कमा पाएँ। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपकी आमदनी अच्छी हो, आप जो है मुनाफा कमाएं और अपनी फसल को घाटे में बिल्कुल नहीं बेचें। दोस्तों, धनिया का जो भाव है देखिए, उसमें पिछले कई दिनों से मैं आपको बताऊं कि गिरावट का दौर जो है देखने को मिल रहा है। बीच बीच में जब थोड़ी थोड़ी आवक घटती है तो भैया भाव में जो है सुधार देखने को मिल जाता है। लेकिन मन में सवाल है कि आने वाले दिनों में धनिया की जब नई फसल आएगी तो भैया इसका भाव कैसा रह सकता है, यानी कि इसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। योगेश मेहता जी हैं, ट्रस्टी फिश हैं, फाउंडर स्पाइस एक्जिम मुंबई के, कहते हैं कि भाई धनिया की जो फसल है वो 75% जो है पिछले साल से अधिक आने की धारणा होने की वजह से फिलहाल लोकल मार्केट जो है उसमें विदेश से किसी को भारतीय धनिया खरीदने में रुचि नहीं है। साथ ही सटोरिये जो है धनिया के भाव को मार्च तक में प्रति किलो जो है 70 तक ले जाने का उनकी एक मंशा फिलहाल दिखाई दे रही है, ऐसा बाजार के जानकार मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीरे में जो है अब नई तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही। और भैया जीरा और धनिया के भाव के बीच जो है 5:1 का रेशियो होने से जीरा प्रति किलो जो है 350 में बेचकर धनिया की खरीदी प्रति किलो 70 रुपये में करने का जो टारगेट है सटोरियों ने निश्चित किया है, ऐसा जो योगेश मेहता जी हैं ये मानते हैं, इनकी निजी राय है। ये कहते हैं कि भैया धनिया की बम्पर बुआई होने से नई सीजन में भाव एकदम नीचा जाने से नेक्स्ट सीजन में जो है, अगली सीजन में जो है किसान धनिया की बुआई जो है कम करेंगे तो भाई धनिया का भाव बढ़ेगा। तब तक सटोरिये जो है धनिया को हेज कर रखने के मूड में है। धनिया की बम्पर बुआई होने से और तेजी की संभावना ना होने से कुछ निर्यातकों ने ईगल वैरायटी में मार्च अप्रैल डिलीवरी की शर्त पर मुद्रा पहुंच प्रति किलो का जो भाव है वो 65 से 68 रुपए का व्यापार किया है उसमें, यानी कि सोचिए कि मार्च का जो व्यापार है वो अभी से 65 से 68 रुपए में किया है, क्योंकि उनको डर है कि क्या पता भाव उस टाइम और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। रूसी धनिया का भाव जो है प्रति टन $650 से $700 है, लेकिन रूसी धनिया की में भी जो है फिलहाल डिमांड दिखाई नहीं दे रही। भारत में जिन आयातकों ने रूसी धनिया प्रति टन जो है $700 से $750 में खरीदा था, उनका धनिया फिलहाल जो है बिकता नहीं दिखाई दे रहा। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो और मध्य पूर्व के देश भारत से धनिया खरीदते थे। उनको फिलहाल रूसी धनिया सस्ता मिलने से उनकी डिमांड भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो डिमांड जो है रूस की तरफ डाइवर्ट हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है बुल्गारिया के धनिया का प्रति टन का जो भाव है वो 1050 से $1100 का भाव है। मोरक्को का जो धनिया का भाव है $2000, स्पेन का $1400 और सीरिया का जो धनिया है वो $1250 बोला जाता है। धनिया की फसल नए सीजन में 1.5 से 1.25 करोड़ बोरी होने का अनुमान व्यक्त होने से फिलहाल मात्र सटोरियों को हेजिंग के लिए नीचे भाव पर धनिया खरीदने में रुचि दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक भी वर्ग धनिया को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा, ये योगेश मेहता जी ये मानते हैं। भैया अशोक जैन है, उत्तम एग्रो इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं, कोटा के हैं, कहते हैं कि भाई धनिया का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो एकदम कम हो जाने का पूर्वानुमान लंबे समय से व्यक्त हो रहा है, लेकिन अब 15 लाख बोरी धनिया नए सीजन में कैरी फॉरवर्ड रहने की धारणा है। फिलहाल देश में धनिया का 20 से 22 लाख बोरी का स्टॉक होने का अनुमान है।
तो देश में धनिया की डिमांड जो है पूरे साल 140 से 150 लाख बोरी स्टॉक रहने का अनुमान एकदम सच्चा पड़ा है। तो डिमांड में कोई बदलाव नहीं हुआ ये कहते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक धारणा से अधिक ज़्यादा निकला है। तो खासकर गुजरात में किसानों के पास से 2 से 3 साल पुराना जो धनिया था उसका स्टॉक भी मार्केट में आ गया। तो उसे सीजन में जो है 12 से 15 लाख बोरी धनिया का जो एक्स्ट्रा स्टॉक दिखाई दिया। धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सीजन की शुरुआत में 20 से 25 लाख बोरी रहने का अनुमान व्यक्त हुआ था। इसके बदले गुजरात में एक्स्ट्रा स्टॉक निकलने से कुल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 60 से 65 लाख बोरी दिखाई दिया है, जिसके कारण धनिया के मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल बदल गया, परिवेश बदल गया। देश में फिलहाल आपको सभी को मालूम है कि बुआई जो है सभी राज्यों में धनिया की जो है बम्पर हुई, जहाँ जहाँ बुआई होती है। चालू साल में गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में से धनिया की बुआई भी हुई है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन सभी राज्यों में भी धनिया की बुआई होने से उत्पादन कम से कम 1.5 से 2.25 करोड़ बोरी होने का अनुमान जो है जताया जा रहा है। अब जिन जो नए राज्य में धनिया की बुआई हुई है वहाँ पर कितनी हुई और उत्पादन कितना आएगा उसके बारे में पूरे देश में किसी के पास कोई डेटा तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इससे नए सीजन में धनिया का उत्पादन जो है 2 करोड़ बोरी से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा अगर हुआ तो हमने आपको जो पिछली बार डाटा दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने धनिया की जो बुआई का डाटा दिया, जो पहला अग्रिम उत्पादन का अनुमान दिया है, उसके मुताबिक धनिया की उत्पादन जो है वहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना है। और दूसरे मसालों की तरह धनिया में रमज़ान की डिमांड निकलने की धारणा थी, लेकिन धनिया में रमज़ान की जो डिमांड है मांग है धारणा के अनुसार नहीं दिखाई दी। तो ऐसे में धनिया में अब तेज़ी का फिलहाल कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। ये भैया एक्सपर्ट हैं, अशोक जी नहीं मानते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि फिलहाल धनिया का भाव लगातार घटने से सभी खरीदी हैंड टू माउथ हो रही, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी खरीद हो जाती है। सभी को नए धनिया की आवक चालू होने के बाद और भाव घटने की प्रतीक्षा है। राजस्थान में बादामी मशीन क्लीन धनिया का जो भाव है वो प्रति किलो 80 का फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि भाई धनिया का उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना, तो ऐसे में जो खरीदार हैं उन्होंने भी जो है अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं। वो भी वेट कर रहे हैं किसका, जब नई फसल आएगी 15 फरवरी के बाद, जब मार्केट में नया धनिया पूरी तरीके से फुल फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। अभी भी देखो नया धनिया आ रहा है, गोंदल मंडी में आ रहा है, राजकोट में आ रहा है, दूसरी कई मंडियों में भी जो है, नीमच में भी कुछ एक बोरी आना शुरू हुआ है। और जब 15 फरवरी के बाद जो है धनिया की जो है फुल फ्लैज यानी कि पूरे तरीके से धनिया की जो है आवक आनी शुरू हो जाएगी, तो आवक का प्रेशर और बढ़ेगा, तो भाव में जो है गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। तो गिरावट तो देखिए शुरुआत से ही धनिया की उसमें चल रही है, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो तेज़ी का तो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो है शुरुआत से ही किसानों ने ज़्यादा फसल बोई, तो सबको लगा कि भाई धनिया का अच्छा भाव मिल रहा है तो इस बार धनिया बोते हैं। और कई इलाकों में जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर जब जीरा की जो फसल ख़राब हुई ना, तो उसकी जगह भी किसानों ने जो है रायडा और इसबगोल बोने की जगह जो धनिया बो दिया। तो भैया जब धनिया इतने बड़ी मात्रा में बो दिया गया तो धनिया की जो फसल है वो तो ज़्यादा होगी ही, ठीक है। तो जब फसल ज़्यादा होगी तो इसका प्रेशर आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि फिलहाल डिमांड नहीं दिखाई दे रही। और जैसा कि आपको बताया कि जो सटोरी है उनका भी जो है मार्केट में कुछ गेम रहता है, तो वो भी जो है भाव को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी भाव में खरीदी कर सकें। तो अभी फ़िलहाल जो है धनिया के भाव में फ़िलहाल गिरावट का ही सेंटीमेंट है। कुछ जानकार बोल रहे हैं कि भाई जब डिमांड अगर आ गई अच्छी तो भाई भाव में थोड़ा सुधार होने की संभावना, लेकिन उतना सुधार या उतना बड़ा भाव धनिया का इस साल नहीं मिल सकता जितने साल पिछले साल लोगों को मिला था। यानी कि लोगों को इस बार धनिया का भाव ज़्यादा मिलने की उम्मीद थी, तो शायद हो सकता है कि वो धनिया उतनी उम्मीद पर भाव ना मिले। लेकिन कुछ एक इलाकों में जैसे गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पर धनिया की जो फसल है उसको ख़राब होने की संभावना भी है। लेकिन अब देखिए वो ख़राब होना इतना छोटी जगह, छोटा आंकड़ा है, क्योंकि और बुआई का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो अगर वहाँ फसल ख़राब भी होती है थोड़ी बहुत इलाकों में, तो भाई जो दूसरे इलाकों, जो नए इलाके हैं जहाँ धनिया की बुआई शुरू हुई है, तो वहाँ से जो है फसल आ जाएगी। तो लबोलुब अब ये है कि धनिया की जो आवक है वो ज़्यादा ही आने वाले दिनों में हो सकती है, तो भाव पर दबाव देखने को मिल सकता है। आप लोग जो है भाव देखकर, निर्यात आयात के डाटा देखकर, आने वाले दिनों में फसल कैसी होगी वो सब देखकर नज़र रखिए उस पर और अपने फैसले खुद लीजिए। लेकिन रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है
कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और हाँ, अगर रिपोर्ट पसंद आती है ना भैया, तो नीचे लाइक का एक बटन है, उसको एक बार ज़रूर प्रेस कर दो। आप जब लाइक करते हो ना तो हमको बड़ी खुशी मिलती है और हमको हौसला बढ़ता है कि भाई आपको रिपोर्ट पसंद आ रही है। हम जो है तथ्यपरक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो भैया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जो है जुड़ सकते हैं। इस सेवा का नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले सटीक जानकारी और भाव पाकर अपनी रणनीति बनाइए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।